सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, उसकी पेज नंबर 60 पे जो ट्राइडीज है वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइडीज है वो आपको पेज नंबर 78 पे मिल जाएगी। तो इसमें हमको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 10y माइनस 20। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी y पे कि y की वैल्यू क्या है। 10y का मतलब y 10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो कुछ भी आएगा उसमें से 20 माइनस कर देना है। तो y की जो वैल्यू होगी उसी पे इसकी पूरी वैल्यू डिपेंड करेगी। वेरीफाई दिस बाय गिविंग 5 डिफरेंट वैल्यूज टू y। इस चीज को वेरीफाई करना है कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, y की अलग अलग वैल्यू रख के। एंड फाइंडिंग फॉर ईच y द वैल्यू ऑफ 10y माइनस 20। तो y की अलग अलग वैल्यू रखो, उससे फिर 10y माइनस 20 की अलग अलग वैल्यूज आएगी वो पता करो। अब ये जो अलग अलग वैल्यू आएगी 10y माइनस 20 की, डू यू सी अ सोल्यूशन टू 10y माइनस 20 इक्वल टू 50। सोल्यूशन का मतलब y की क्या वैल्यू रख दें कि ये बात हमारी सही हो जाए। यानी y की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो क्या ऐसा टाइम आएगा कि y की कोई वैल्यू रखने पर इस पूरे का आंसर 50 आ जाए। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी y की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम रखें तो आंसर हमको टोटल का 50 मिल जाए। ट्राई गिविंग मोर वैल्यूज टू y। तो और आगे की वैल्यूज रख के कोशिश करो और फाइंड करो कि कहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी पूरी हो रही है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ 10y माइनस 20 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो पहले हम y को 1 मान लेते हैं। तो आप लिखोगे व्हेन y इक्वल टू 1 देन, तब क्या होगा, y की जगह 1 रख दो तो 10y माइनस 20 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 20। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 10 माइनस 20, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन बड़ा ही लगेगा। 20 में से 10 गया तो 10 बचा, 20 बड़ा तो उससे पहले माइनस साइन है तो माइनस 10 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तब क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 20, 10 टू ज़ा 20 होता है, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया। हमको क्या चाहिए, 50 चाहिए, और 50 किस y पे आ रहा है वो हमको चाहिए। तो अभी तो 0 आ गया, y की जगह 3 रख लेंगे तो 10 3 ज़ा 30 माइनस 20, 30 में से 20 गया बचा 10, 4 रखोगे तो 40 माइनस 20 जो कि 20 आ जाएगा। तो अगर यहाँ तक देखें तो अभी 50 तो आया नहीं, तो कह रहा है अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है यानी 50 नहीं आ रहा तो और ज़्यादा वैल्यूज रखो, यानी वैल्यू आगे रखते जाएंगे, आगे जाके मिलेगा ज़रूर, देख लेना। y की वैल्यू 5 रखोगे, 10 5 ज़ा 50 माइनस 20 जो कि आ गया 30, 6 रखोगे 10 6 ज़ा 60, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। व्हेन y इक्वल टू 7 देन 10y माइनस 20 क्या होगा, 10y की जगह 7, 10 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 20, 10 7 ज़ा 70, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। और यही तो चाहिए था हमको कि 10y माइनस 20 की वैल्यू 50 आ जाए। देखो 10y माइनस 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और ये कब आई है, किस y के लिए आई है, y की वैल्यू जो हम 7 रख रहे हैं। तो जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, यानी जो हमको चाहिए था वो मिला है, तो वो y की वैल्यू सोल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। यानी 10y माइनस 20 इक्वल टू 50, इसका सोल्यूशन क्या है, y। यानी हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि 10y माइनस 20 कर रहे हैं, 50 आ रहा है, y क्या होगा, ऐसा क्या रखें y। तो y की वैल्यू पता चल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि y की जगह 7 रख दो, आ जाएगा 50। तो आप लिखोगे दस फॉर y इक्वल टू 7 द इक्वेशन 10y माइनस 20 इक्वल टू 50 इज सेटिस्फाइड। यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई y की वैल्यू 7 रखने पे, यानी दोनों साइड बराबर आ गया। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, इक्वल के राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर आ गया। y की जगह 7 रख दोगे तो लेफ्ट भी 50 आएगा, राइट भी 50। देयरफॉर y इक्वल टू 7 इज इट सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। तो ये ट्राइडीज यहाँ कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राइडीज का सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।